नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में। खुशी जिसके लिए हम बार बार लगातार प्रयास करते हैं कि खुशी हमारे जीवन में चिरस्थायी रहे, कभी जाए ही ना। उसके लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। कभी हम घर में नई चीज़ें लेकर आते हैं, कभी बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, कई तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये खुशी कुछ ही समय के लिए होती है। ऐसा क्या है जीवन में जो हमें चाहिए और खुशी हमारे जीवन में बरकरार रहे? क्या है खुशी? कहाँ से आती है खुशी? और आती है तो कहाँ चली जाती है खुशी? वो कौन सी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण करके खुशी को अपने जीवन में कायम रख सकते हैं? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, खुशी जो सबको चाहिए लेकिन होती नहीं किसी के पास भी, क्या है खुशी? जो चेहरे से हम हंसते हैं ये खुशी है या खुशी आंतरिक गुण है हमारा? हम सब खुश रहना चाहते हैं जी, क्योंकि खुश रहना एक हम कहेंगे हमारा एक स्वाभाविक वर्चू है, और खुश रहते हैं तो हम ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जीवन में जब परिस्थितियाँ आती हैं या कोई ऐसी बातें आती हैं तो हमारी खुशी गुम होती है या कम हो जाती है। तो हम कहेंगे वैसे खुशी तो हमारे मन की स्थिति है, माना जैसा हम सोच रखते हैं उस अनुसार ही हम खुशी फील करते हैं। अगर बहुत हमें प्राप्ति है लेकिन फिर भी हमारी सोच नेगेटिव है मानो, तो हम सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाते। माना जैसे हम देखते हैं दुनिया में काफ़ी धनवान हैं ना, साधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हों। तो अगर केवल जीवन में प्राप्तियों से खुशी होती तो ऐसे लोग तो सदा ही खुश रहने चाहिए। सही बात। तो इसका मतलब खुशी का संबंध कहीं ना कहीं हमारे भीतरी मन की स्थिति से है, ज़्यादा है। जी। अब हम कहेंगे कि इंसान खुश कब होता है ना, तो कब खुश होता है? मानो वो जो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं तो उसे खुशी होती है। या मनपसंद सफलता जो हम चाहते हैं जीवन में वो हमें मिल जाती है, अचीवमेंट जिसे हम कहेंगे, उपलब्धियां हैं वो हमें मिलती हैं तो हम खुश होते हैं। या कोई संबंध जो हमें प्रिय है ना, वो संबंध हमें मिल जाता है ना, वो व्यक्ति हमें मिल जाता है जो पसंद है, तो भी हम खुश होते हैं। माना जिसका साथ हमें पसंद है या जिसकी दोस्ती हमें पसंद है तो भी हम खुश होते हैं। या नाम कमाना चाहते हैं कुछ लोग दुनिया में और उनकी वो इच्छा भी पूरी होती है तो भी खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी सदा की तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमने वो पाया, अब जैसे होता है कि जो व्यक्ति का साथ हमें पसंद है वो मिल गया तो हम खुश हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें खुश रख सकेगा हमेशा ऐसा तो नहीं है। सही बात जी। उसकी मनस्थिति परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, तो वो ये हमें दुख भी दे सकता है जी। जैसे हम देखते हैं कि जो कभी हमें प्रेम करता है वो हमसे कभी नफरत भी कर सकता है। हाँ। तो मतलब हमेशा के लिए ही हमें उससे सुख मिलेगा ऐसा हम गारंटी नहीं कर सकते। या जो चीज़ों से हमें खुशी मिलती है वो चीज़ें भी हमेशा हमें खुशी देंगी। माना थोड़ा समय के लिए चलो मिल जाती हैं। जी जी। कंपेयर करेंगे अपने कपड़ों को, और महिलाएं तो खास अपने कपड़े, अपने गहने ना, अपने घर के सामान, साजो सामान जो होते हैं, तो वो जब दूसरे के यहाँ देखेंगे, अरे इनके पास तो इतनी अच्छी इतनी महंगी इतनी वैल्यूबल चीज़ें हैं, अरे हमारे पास तो नहीं है। या इनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी तो है लेकिन या तो है नहीं, या अगर है तो मतलब इनके जैसी महंगी गाड़ी या बड़ी गाड़ी नहीं है। तो जो अपने पास प्राप्ति है ना उसकी खुशी खत्म हो जाती है। सही बात है। ऐसे नहीं कि हमारी कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं या हमारे पास कोई कमी है, लेकिन दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को फिर दुखी कर लेते हैं। फिर उसके कारण ही कई बार फिर पति को इंसिस्ट करते हैं, है ना, महिलाएं जो हैं खासकर, कि नहीं मेरे को भी ऐसा चाहिए, ऐसा घर चाहिए मुझे भी, ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे भी,
या कई बार इवन बच्चे भी जब जी। देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के घर तो जो हैं वो बड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स के घर तो बहुत अच्छे हाँ, हैं, वो बड़ी लग्जरियस तो लाइफ जी रहे हैं। हाँ, तो वो माँ बाप को आकर के यही बोलना शुरू कर देंगे। तो जहाँ कंपैरिजन होता है ना, कहीं कहीं हम किन्हीं से ऊपर भी हो सकते हैं। जी जी। अगर हम ऐसा समझते हैं अरे इनसे तो हम बेटर हैं, तो वो भी कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने के चांसेस होते हैं, थोड़ा ईगो आ सकता है हमें। और अगर हम अपने से ज़्यादा वाले को देखते हैं तो थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये भावना आ जाती है कि अरे हम कैसे कम हैं। तो ये चीज़ें हमारी खुशी को गुम करने लगती। तो मैं समझती हूँ कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो एक छोटे बच्चे के जैसा हो गया है कि जब उसे नया खिलौना मिलता है तो वो खुश होता है, लेकिन जब वो अगले ही पल देखता है कि किसी और बच्चे के पास एक नया खिलौना आया, उससे अच्छा या बड़ा आया, तो वो उसको लेने की जिद करने लगता है। तो मनुष्य का स्वभाव कहीं बच्चों के स्वभाव के जैसा हो गया है, चंचल स्वभाव हो गया है। लेकिन बड़े होने तक जो एक मैच्योरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए कि चीज़ें हमें किस लेवल पे और किस तरीके से प्राप्त होती हैं, बार बार वो चीज़ें नहीं ले सकते, तो कहीं ना ये भी चीज़ गुम हो रही है, या फिर चीज़ें लोगों के लिए लेना बहुत आसान हो गया है, तभी हम इस ऑप्शन पे जाते हैं कि चीज़ें तो आजकल लोन लेना, ये सब चीज़ें तो आसान हैं। तो अगर मेरे पास घर नहीं है तो लोन पे घर ले लो, फिर चाहे सारी ज़िंदगी फिर लोन चुकाते रहो। आजकल गाड़ी लेना है तो लोन पर ले लो, माना कोई भी चीज़ जो है वो किस्तों में मिल जाती है, लोन पर मिल जाती है। तो लोग कर्ज लेकर के भी अपनी ज़िंदगी में, वो जैसे एक सिद्धांत किसने बताया था कि कर्ज लेकर के भी घी पियो भले, या खाओ पियो मौज करो वाली ज़िंदगी की जो शैली है, ज़्यादातर लोग जो हैं वही अपना करके चलते हैं। फिर भी देखने में आता है कि कहीं ना कहीं वो फिर भी खुश नहीं रहते हैं, है ना। इतना धन साधन सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन खुशी फिर भी ज़िंदगी से गायब है, शांति फिर भी ज़िंदगी से गायब है। सोचते हैं कि इतना धन कमा लेंगे तब तो हम खुश रहेंगे। पता चलता है उतना धन कमा लिया तो वो जैसे एक मृग तृष्णा के समान हो जाता है कि भाई कमा तो लिया, लेकिन जो खुशी चाहते थे, जो खुशी मिलनी थी, वो खुशी तो मिली नहीं। तो यहाँ हमें यही समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करें, या जो हम उपलब्धियाँ चाहते हैं या लक्ष्य हमने तय किए अपने जीवन में वो हम करें, लेकिन खुश रहते हुए भी हम कर सकते हैं। ये देखने में आता है कि कुछ लोगों के पास मिनिमम होता है, ज़िंदगी की आवश्यकताएं हैं पूरी हो, उतना ही रहने खाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। या हम सन्यासी जो हम देखें, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में तो सन्यास भी मान्यता रखता है। तो जो लोग घर बार छोड़ करके जाते हैं और अपना समय जो है भगवान की तप साधना में बिताते हैं, देखने में आता है कई बार वो बहुत आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो अपना समय, हालांकि उनके पास कोई भौतिक उपलब्धियां नहीं है, सांसारिक उपलब्धियां नहीं है, लेकिन मन को भगवान में लगा करके, मन को ईश्वर का ध्यान करके, क्योंकि भगवान स्वयं ही सुख दाता है, वो तो आनंद का सागर है, खुशियों का दाता है। तो उनसे मन को लगा करके वो अपना मन सदा ही आनंद में महसूस करते हैं। पर और दूसरों को भी, हाँ जी, सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता दीदी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनिमम आवश्यकताओं में भी इंसान चाहे तो खुश रह सकता है। अगर हम मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जीवन में संतोष है, संतोष है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं। और अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आप कितना भी प्राप्त कर लें तो फिर आपको और की इच्छा बनी रहती है। तो वही कहने का भाव ये है कि खुशी केवल हमने सब भौतिक चीज़ें अपने संग्रह कर ली, या जो भी हम सुख सुविधा के साधन चाहते हैं वो सब इकट्ठे कर लिए तो ही हम खुश रहेंगे, वो बात नहीं है। मतलब ये अपने मन की इच्छा है, मतलब अपने मन की स्थिति हम कैसी रखते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो खुशी हो रही है, हमें खुशी रहेगी या नहीं रहेगी। तो जैसे हम कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अलोंग द जर्नी, नॉट एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन। ना, जीवन में हम जो भी प्राप्त करें वो खुश रहते हुए हम उसको प्राप्त करें।
अब कई बातें और ऐसी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, मानो अब उतार चढ़ाव की जैसे हम बात करते हैं, आते ही हैं। जीवन है, अचानक तो ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, मानो हमारी कोई स्वास्थ्य पे ही कोई असर आता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, हमें नहीं, हमारे परिवार में जो भी हमारे नियर डियर हैं, कोई उनको हो जाती है, माना बच्चे को हो गई, पति को हो गई, या और भी हमारी सास है, या कोई भी परिवार में किसी को घर में कोई भी ऐसे बीमार होता है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचते हैं, है ना, आज तो चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत है कि हर बीमारी का इलाज है, संभव है ना। तो अगर हम समय पर उसका चेकअप कराते हैं, इलाज करवाते हैं, तो सब हो जाता है। पर उसको हम चिंता करते हुए नहीं, फिर हम चिंता करने लग जाते हैं। कई बार कईयों का बहुत स्वभाव होता है कि ज़्यादा ही सोचते हैं, जैसे राई को पहाड़ बना लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, जैसे फ्यूचर वरीज पहले से ही आमंत्रित करते हैं। जैसे कि आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि हम नेगेटिविटी का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिविटी आती चली जाती है, और उस पर हमारी खुशी। या घर में बेटी है मानो, और बेटी शादी की उम्र पर है, तो फिर अब समय आने पर निश्चित है कि अपने आप ही वो सब हो जाएगा, सब चीजें हो जाती लेकिन हैं। पहले से ही चिंता करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं स्वभाव बन गया है इंसान का ये ना। और या फिर बीती हुई बातों को कुछ लोग पकड़े रहते हैं, तो उसको लेट गो नहीं करते, उसको जाने नहीं देते, तो वो भी हमारे मन की खुशी को गुम करता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ना तो पास्ट में रहना चाहिए, यानी पास्ट इज हिस्ट्री, है ना, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। तो जो वर्तमान में है हमारे पास, उसका सुख लेना हम, तो वर्तमान में रहें, माना बिना मतलब ही चिंताएं कर के अपने मन को दुखी करना, परेशान करना। समय आने पर सब कुछ अच्छा होगा, और हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा ही होगा, कभी भी हम नेगेटिव ना रहें। जैसे हम कहते हैं कि हर बात में कल्याण है, या गीता की बात कहते हैं ना कि जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा। या ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमारे मन की हो जाए तो बहुत अच्छा, और मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब वो जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। ये जो है ना लास्ट तो ये हमारी सोच, ये नहीं समझ आता किसी को। आजकल तो ज्ञान जहाँ तहाँ इतना बिखरा हुआ है दीदी, सोशल मीडिया पे देखें तो इतने अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं, और आप जैसे जो महानुभाव हैं वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को समझाते रहते हैं कि खुशी का कितना महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन नेगेटिविटी फिर भी चली आती है। ये सब चीज़ें हम पास्ट को खींचते हुए ले आते हैं, उन्हीं बातों में खोए रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंसान का स्वभाव बन गया है कि जिस चीज़ से हमें पेन या दर्द मिलता है ना, हम उसी में ही घुलते चले जाते हैं, और खुशी की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन वो आएगी कैसे, वो शायद साधन भी अपनाते हैं, पर बात वही है कि खुशी रहती नहीं। वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज दीदी कि हम वर्तमान में जिए, और हमें लगे कि ये 2-4 बातें अपने जीवन में हम धारण कर लें और बार बार उनको प्रैक्टिस करें, तो शायद खुशी कुछ समय हमारे जीवन में टिक सकती है। वो 2-4 बातें कुछ ऐसी बताएं दीदी जो रोज जीवन में हम प्रैक्टिस कर सकें उन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरत है कि हम हर हाल में, चाहे जीवन में कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना, ये अपने आप से हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम आशावादी ही रहेंगे। कभी भी ये ना सोचें कि ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। नहीं, हम कर सकते हैं, और हमेशा ये समझे भगवान मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, और जब उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं तो मैं इतनी समर्थ हूँ कि मैं जो चाहूँ, जो मुश्किल को चाहूँ उसको हल कर सकती हूँ, उसे पार कर सकती हूँ, फिर चाहे वो मेरी हैं या मेरे परिवार की हैं। तो भगवान की शक्तियों का सहारा हम अपने जीवन में अनुभव करें, और वो हम बात करते रहे हैं कि हमें मेडिटेशन करना ही है। हर एक का वैसे अपना अपना विश्वास होता है कि हम कौन सी परंपरा से या श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं। हर एक के अपने अपने तरीके भी होते हैं, है ना, लेकिन जो भी विधि से, माना हम ईश्वर को अपना साथी बनाएं, क्योंकि वो शक्तियाँ जो हैं, वो दिव्य शक्तियाँ जब हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है,
और फिर हमें कोई भी बात मुश्किल लगती नहीं। जैसे हम कहेंगे कि बनाने वाले राई को पहाड़ बना लेते हैं, लेकिन फिर हमारे लिए पहाड़ भी जैसे राई के रुई जैसा हो जाता है। जी जी, माना इतना वो आसान हमें लगता है। और हमेशा ये सोचें कि मैं सफल हूँ ही, जी, क्योंकि हमारी सोच पर ही सब निर्भर करता है। अगर मैंने ये सोच लिया या निश्चय कर लिया तो वो मेरे लिए होना ही है। निश्चय की बात है, कितना विश्वास हम अपने आप पर करते हैं। तो जितना हम निश्चय अपने आप पर, जितना निश्चय हम भगवान पर रखेंगे, उतना ही जीवन में चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा हम चाहते हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा सोचें कि सफलता मेरी ही है। सफलता मेरी ही है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जैसे अब हमारी कई वीकनेसेस भी होती हैं। कई लोग क्यों खुश नहीं रहते? माना अब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मानो मेरी पर्सनालिटी है जी, मेरी हाइट उतनी नहीं है जितना मैं चाहती थी, या मैं दिखने में उतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मेरे फीचर्स, कलर जो भी, या कईयों को तो अपने ये स्त्री होने का भी या महिला होने का भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मतलब मैं ये हूँ, मैं वो पुरुष क्यों नहीं हूँ या मेल क्यों नहीं हूँ। मतलब ये कितनी महान बात है स्त्री होना। हाँ। जी, है ना। तो इन बातों को ले करके भी कुछ लोग जो है वो सोचते हैं। सही कह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जी जी, अगर हमारा जीवन का जो लक्ष्य हमने निश्चित किया है, हाँ, या जीवन में जो योग्यताएं हैं उसका ज़्यादा महत्व होता है, गुणों का ज़्यादा महत्व होता है। हम देखें दुनिया में कई महान पुरुष ऐसे हुए जो देखने में उनकी पर्सनालिटी कोई विशेष नहीं थी, लेकिन अपने कर्तव्यों से आज तक संसार उनको याद करता है। उनके गुणों से, उनके कार्यों से आज तक संसार उनको मानता है, उनको याद करता है। उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं ताकि हमारे बच्चों में वो सब गुण आए जो उनमें थे। तो कभी भी मतलब अपना आत्मविश्वास अपनी लुक्स के कारण, अपनी पर्सनालिटी के कारण कम नहीं होने दें, है ना। उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं जीवन में, हम दूसरों के लिए, दूसरों को खुशी दें, है ना। हम उनके लिए जैसे उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनको प्रेम दें, माना उनको जो चाहिए, जैसे जो भी हमारे समीप हैं उनका हम जितना ख्याल रखते हैं उतना ही वो हमसे खुश रहते हैं। और जब वो खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि खुशी देकर के जो खुशी मिलती है ना, देने की जो खुशी होती है वो लेने से ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये भी एक तरीका है कि हम दूसरों के सहयोगी बने। इस पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। तो एक लेडी थी, उसके ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और फिर हुआ ऐसे कि कईयों के साथ ऐसा होता है ना, समय बुरा होता है। तो उसके कुछ समय के बाद ही उसका एक बेटा था, वो बीमार हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। अब वो एक ही बेटा था, वो अकेली हो गई। अकेली होने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। अब इतना ज़्यादा वो मायूस रहती थी, हालांकि जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधाएं सब थी, लेकिन फिर भी उदास। उसको ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ, मैं जीकर क्या करूँगी, किसके लिए जीऊँगी, जिनके लिए जी रही थी वो तो रहे नहीं। तो जैसे कि बहुत ही मायूस सा उसका सारा लाइफ हो गई थी। तो उसने एक दिन ऐसे ही वो अपने घर से बाहर निकली कि थोड़ा सा मैं बाहर जाकर आती हूँ, थोड़ा मन बदल जाएगा। तो जब वो लौट रही थी तो उसके पीछे एक छोटा बिल्ली का बच्चा, अच्छा, वो बिल्ली का बच्चा उसने देखा। तो जब उसने बिल्ली के बच्चे को देखा तो जैसे होता है ना कि छोटा सा जानवर देख के तो मन में थोड़ा सा प्यार आता है, रहम आता है, तो उसने उसको उठा लिया। फिर उसको लगा इसको शायद भूख लगी होगी, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मतलब इसको भूख लगी होगी। तो उसने वो ले आई उसको अपने घर में, और फिर बड़े प्यार से उसको दूध पिलाया। फिर उसने वो बिल्ली के बच्चे को अपने घर में ही रख लिया, और जब वो उसकी केयर करने लगी, मतलब तो उसने देखा कि वो एक छोटे से ये बिल्ली के बच्चे के लिए कुछ कुछ कर रही है, उसमें ही उसे खुशी मिल रही है। जो आज इतना समय उसको 5-6 महीने हो गए थे कि उसके चेहरे पर कभी स्माइल ही नहीं आई थी, लेकिन वो
बिल्ली का बच्चा जैसे जैसे एक्ट करता था और जैसे उसके साथ वो मतलब हिलने मिलने लगा, तो वो जैसे वो थोड़ा पहले से खुश हुई। तो फिर वो बात उसने डिसाइड कर ली कि जब मैं एक जानवर को इतना थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है, तो क्यों ना मैं दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर दूँ, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा में लगाऊंगी तो शायद मुझे खुशी मिलेगी और मेरे जीवन का जो खालीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसने ऐसा करना शुरू किया कि देखना शुरू किया अपने आस पड़ोस में किसी को क्या मदद की ज़रूरत है और वो किसी के लिए क्या कर सकती है, या कोई भी ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास कमी तो थी नहीं तो वो कर सकती थी, तो उसने ऐसे अडॉप्ट करना शुरू किया। तो मतलब उसका जीवन जो है फिर से जैसे एक नॉर्मल हो गया और उसको लगा कि हाँ मेरी लाइफ अब वर्थ है। तो ये मेरे कहने का भाव है कि जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं तो वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में हाँ आ जाती हैं। बहुत सुंदर बात दीदी, बहुत सुंदर बात दीदी। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना इन सब बातों को, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक रोशनी की किरण बनेगी, क्योंकि खुशी हमसे दूर नहीं है, खुशी हमारे भीतर है। और हम चाहें तो आसपास बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं कि हम अपनी खुशी को कमा सकते हैं, और ये सच बात है, जो हम देंगे वही तो हमें वापस लौट के मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, खुशी हमें कहीं से मांगनी नहीं पड़ती, खुशी हमारे भीतर है या हमारे आसपास के साधनों में बिखरी पड़ी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है और खुशी ढूंढने के लिए हमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते। हमारी आज की चर्चा से इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही हम कुछ और विषय भी आपके साथ बांटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।